मैं यहाँ पर एक द्वैत की बात कर रही हूँ। निराकार अद्वैत ये स्थिति बड़ी अलग है, लेकिन जब हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तो हर तरह के मनमुटाव संघर्ष चलते हैं, कर्म हेतु भी चलते हैं और कुछ षड्यंत्र कार्यों के हेतु भी चलते हैं। तो कर्म की बातें वही लोग समझ पाते हैं जो शालीन होते हैं, जो परम सत्ता को मानते हैं या एक पुरुषार्थ को लेकर के चलते हैं, जहाँ कहते हैं कुछ जियो औरों को भी जीने दो। सीधी सीधी बात करना आता है, घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। जैसे कि मैंने बात शुरू की थी कि आज का दिन मेरे लिए क्यों विशेष है। अगर मैं पीछे मुड़ के 3 साल पहले देखूं या पिछले 20 वर्षों में देख लूं, तो उसमें बड़ी ही चीज़ें घटित हुई हैं इस तरह की, जो बिल्कुल आज की ही तारीख के जैसी हैं। 3 वर्ष पहले स्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका था कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगी, क्योंकि अच्छी खासी पिटाई हुई थी, बंद कर दिया गया था और सारी चीज़ें तैयार थी कि आने वाले 1-2 दिन तक, 2022 की बात कर रही हूँ मैं, 19 नवंबर, क्योंकि 5-6 महीने से लगातार ऐसा चल रहा था कि मैं सशरीर नहीं होती, लेकिन सब जगह ये बात फैला दी जाती कि मैं मर चुकी हूँ या मैंने खुद ब खुद आत्मदाह कर लिया है। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें वो सब चल रही थी और ये मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोस में मैं बात करूँ, क्योंकि एक पुस्तक मैं लिख रही थी, ऑलमोस्ट अब वो पूरी होने वाली है। भले मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन भीतर से संकल्प आया तो उसके चलते मैं चल रही हूँ। ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जीवन में, जिनके जीवन में ऐसे संघर्ष हैं और कई बार हम, जैसा कि मैंने बार बार कहा, हम मान लेते हैं कि कर्म का हिसाब किताब होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र होते हैं, जो आप ही के जानकार होते हैं और आप ही के बड़े निकटतम होते हैं। इसलिए हम लोग बात नहीं कर पाते। इसलिए फिर हम समझ पाते हैं कि भगवद गीता, उसमें भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु को जिस तरीके से मारा गया था, पूरी गीता जो कही गई कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में कही गई श्री कृष्ण के द्वारा, वो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है।